आप हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैं नीतीश चौधरी। एक बार मैं आप सबका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों वर्ग एवं वर्गमूल। तो आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं और उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ग होता क्या है? वर्ग होता क्या है? जैसे वर्ग होता है कोई संख्या, ठीक है। यदि उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दें तो जो प्राप्त जो संख्या होती है वो उसका वर्ग होती है। माना कोई संख्या क्या है दोस्तों? माना कोई संख्या x है। मैं यदि x का गुणा यदि x से कर दूं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो x का वर्ग क्या आ गया दोस्तों? एक्स स्क्वायर। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। तो x का वर्ग क्या होगा? x का वर्ग क्या होगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से मैं बात करूं, जैसे संख्या ले लेता हूं कोई भी 5, तो 5 का वर्ग 5 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? मैं कैसे कर सकता हूं इसको? तो 5 का वर्ग होगा 5 का स्क्वायर, और इसका मतलब होता है क्या है? 5 into 5। ठीक है। उसी तरीके से मैं कोई दूसरी और संख्या ले लेता हूँ। माना कि 7, और 7 का क्या निकालेंगे? वर्ग। तो 7 का वर्ग है, तो 7 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि 7 into 7। ठीक है। तो 7 into 7 ये हो गया 49। तो इस तरीके से हम वर्ग निकालते हैं। अब वर्ग की परिभाषा क्या हो गई? किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसका उसी संख्या मतलब स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त जो संख्या होती है वही वर्ग कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कोई संख्या x थी, x का गुणा x से किया तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो गई इसका वर्ग। ठीक है। अब वर्ग ज्ञात करना। अब हम वर्ग ज्ञात कैसे करेंगे? इसमें हमारा केस फर्स्ट है, हेडिंग लगा लेते हैं, वर्ग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों। इसमें हमारा केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट है क्या है? यदि इकाई अंक, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, 5 हो, तो हम इसका वर्ग कैसे निकालते हैं? माना कि मैं कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे 15 ले लिया। अब मुझे क्या निकालना है? 15 का वर्ग निकालना है। तो 15 का वर्ग हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 15 का वर्ग कैसे लिख सकते हैं? 15 का स्क्वायर। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि कोई संख्या x ले ली और x का गुणा जब x से करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने 6 ले ली, 6 गुणा 6 करते हैं तो 36, और ये मतलब ये 6 का स्क्वायर ही तो है? तो इसका जो मान क्या आएगा? ये 36 आएगा ना। ठीक है दोस्तों। तो अब इस तरीके से करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसको शॉर्ट में देखिए सीखते हैं थोड़ा। जैसे मैंने 15 ले लिया, तो 15 का वर्ग क्या होगा? 15 का स्क्वायर। ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, अब इसमें हम इकाई की तरफ से मतलब राइट हैंड की तरफ से देखेंगे तो इसमें दो संख्याएं हैं, एक तो 5 है और एक 1 है। ठीक है। 5 है और एक 1 है। अब हमें करना क्या है दोस्तों? इस संख्या में जो 5 है इसका वर्ग करके लिख देना है, 5 का वर्ग करके लिख देना है। इधर 1 है, इसका भी वर्ग करके लिख देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिख देना है। अब हमें करना क्या है? जो ये दोनों संख्या हैं इनका गुणा करना है आपस में। ठीक है। तो 1 and 2, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 का मतलब इन संख्याओं का भी गुणा करना है और साथ में 2 का कर देना है इसमें। जैसे 1 into 5 और into 2। ठीक है दोस्तों। तो इसका वर्ग क्या आ गया? इसका वर्ग आ गया 1, इसका वर्ग आ गया दोस्तों 25,
और ये हो गया 5 दूना 10। ठीक है, तो ये आ गया 10। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ये 1, ठीक है, इधर से लिखते हैं ये 25, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा 25। अब इसको इसके नीचे लिखना है, लेकिन 2 संख्या है तो एक संख्या इसके 2 के नीचे आएगी, ठीक है, 10। अब इसी तरीके से इसको लिखना है, तो सिंगल ये एक ही संख्या है तो ये यहाँ पे, तो ये आपका आएगा 225। ठीक है, इस तरीके से जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका 15 का वर्ग आ गया। इसी तरीके से हम देख लेते हैं कोई दूसरी संख्या, जैसे कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 35 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 35 ले लेते हैं, 35 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप लोगों के ये समझ में आ रही होगी और अच्छे से शायद टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे, तो करेंगे क्या, इसमें इकाई अंक और ये पकड़ लेंगे। ठीक है, 2 अंकों वाला, अभी तो 2 जो अंक हैं संख्या में उनका ही वर्ग निकाल रहे हैं, 3 अंक वाला भी बताएंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से लिख देंगे 5 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर, और इन संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका तो आ गया दोस्तों 25, इसका आ गया 9, और इसका होगा 5 दिया 15 और 2 ना 30। ठीक है दोस्तों, इतना मैंने लिख लिया। अब इनको लिखेंगे कैसे, पहले 25 के जस्ट बगल में लिखना है हमें ये 30 इस तरीके से, और ये 9। ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे और ये कितना आ गया, सॉरी दोस्तों, हाँ 9 और 3 12। ठीक है, इस तरीके से हमारा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 35 का स्क्वायर अर्थात वर्ग। इसी तरीके से हम एक और देख लेते हैं, 45 का ले लेते हैं। 45 का ले लेते हैं, तो 45 में हम करेंगे क्या, पहले इन संख्याओं का 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, और ये दोनों संख्याएं इनका 2 से गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, तो इसका तो हो गया 16, इसका हो गया 25, और ये 5 चौक 20 2 ना 40। ठीक है, तो इसको नीचे उतार देंगे, 25 का 25, उसके बाद इस संख्या को लिखेंगे। इसको कैसे लिखना है, इस तरीके से, ये कितना है दोस्तों 16, तो इसको लिखना है इस तरीके से। ठीक है, ये कितना हो गया 5202। ठीक है, तो ये हमारा 45 का वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला जो फर्स्ट केस था हमारा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग निकालना, शायद मेरी समस्या आपने सीख लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड, यदि संख्या का इकाई अंक 5 नहीं हो। ठीक है, यदि संख्या का जो इकाई अंक है वो 5 नहीं हो,
ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से हमें इसमें भी करना है। और दोस्तों थोड़ी सी हाँ, यदि संख्या का इकाई का अंक 5 नहीं हो, हाँ पिछली बार हमने किया था यदि इकाई का अंक 5 हो। दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो इसका जो केस सेकंड है, यदि संख्या का इकाई का अंक 5 नहीं हो। जैसे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं 32। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं तो वही प्रोसेस करनी है। पहली संख्या इसका वर्ग लिख देना है, दूसरी संख्या इसका भी हमें वर्ग लिख देना है। ठीक है, दोनों का वर्ग लिख दिया और इन संख्याओं का गुणा कर देंगे हम सीधा। ठीक है, 2 से गुणा करते हुए लिख देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो आएगा क्या, ये 2 का वर्ग हो गया 4, ये इधर हो गया 2 दूनी 4 किया 12 और ये हो गया 9। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम 4, ये जस्ट 12 और इसके नीचे 9, ये 4 2 और ये 10, 1024। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका वर्ग आ गया। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि जो केस फर्स्ट था ना, उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी इस तरीके से हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी उसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें इतना नहीं करना होता जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो, थोड़ा मैं इसी तरीके से मैंने वो करा दिया है। तो कोई ना देख लेते हैं हम एक बार 5, जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो उसको देख लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 25। ठीक है दोस्तों, 25 का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, इस संख्या का वर्ग लिख देना है। 5 का वर्ग कितना होता है 25। और अब करना क्या है कि ये जो संख्या है ना, ये 2 है। ठीक है, इस संख्या में 1 जोड़ के इस संख्या से गुणा कर देना है। मतलब 2 से जो अगली जो संख्या है उसका गुणा 2 में कर देना है। तो जब मैं इसमें +1 करूंगा और इसका गुण मतलब तो कितना हो जाएगा 3, और 3 का गुणा जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब ये 25 का 25 और 6 का 6। तो इस तरीके से भी हम उनको कर सकते थे। ठीक है, तो सब वैसे तो जो वर्ग ज्ञात करने का जो सबसे कॉमन तरीका है वही यही है कि इकाई अंक का वर्ग और ढाई जो भी अंक है उसका भी वर्ग निकाल लो, और जो दोनों संख्या है उसका उनका आपस में गुणा करके 2 से गुणा कर दो, है ना। और इस तरीके से उनको जोड़ देते हैं फिर, और इस तरीके से फिर उनका वर्ग निकल आता है। वही चीज है, थोड़ा इसमें यह है कि जैसे इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग निकाल लिया, और उसके बाद की जो संख्या है उससे अगली वाली संख्या से उस संख्या में, मतलब जैसे बाद वाली संख्या कितनी थी 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, मतलब अगली संख्या कितनी होगी 3, और 3 का गुणा कर देंगे किसमें हम 2 में। ठीक है, और जो संख्या प्राप्त होगी उनको आप ऐसे फिर लिख देंगे, मतलब जो संख्या इस तरीके से, और ये आपका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 ये तो हो गई 2 अंकों वाली। जैसे अब बात करते हैं, जैसे इसी में कर लेते हैं 3 अंकों वाली संख्या की। तो जैसे मैं ले लेता हूँ 118, माना कि 118 कोई संख्या ले ली। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है वर्ग। तो एक संख्या तो ये, और इसके बाद में फिर क्या बना लेंगे दोस्तों, जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर लिख देंगे हम कितना 11 का स्क्वायर। 2 जोड़े बनेंगे ना ये। ठीक है, 8 का 8, और फिर इसके बाद में जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब इनका क्या करना है, मध्य में 2 × 11, वही प्रोसेस जो 2 अंकों वाली संख्या में हो रही थी। तो ये कितना हो जाएगा 111 × 22 और 8 22, 22 × 8 176। ठीक है, और इसका हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 141।
121। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे 121 और यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं 176 और यहाँ से 64। ठीक है, इसमें इस तरीके से लिखा ही आएंगे। ठीक है, पहले जैसे 121 या फिर ऐसे लिख लो इसको है, और इस तरीके से लिखना है। ये 4 का 4 और 6 दूना 12 और 8 और 1 9 3 13,924 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब हम मेरे हिसाब से शायद आप वर्ग निकालना सीख गए होंगे, तो कुछ एक संख्या हैं जिनके वर्ग आपको याद भी होने चाहिए। कम से कम 30 तक तो आपको वर्ग आने ही चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो अपने ये टॉपिक होता है थोड़ा सा पूरा, अभी पूरा तो कहाँ हुआ है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं कुछ संख्याएं हैं, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, लिख देते हैं 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 25 का वर्ग 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का वर्ग कितना होता है, 28 का वर्ग होता है 784, कितना 784। और 29 का वर्ग दोस्तों, 29 का वर्ग होता है 841 और 30 का वर्ग होता है दोस्तों 900। यहाँ तक तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कोई संख्या गलत ना हो, कहीं मेरे से भी गलत लिख गया हो तो आप ठीक कर लेना, वैसे तो शायद सभी ठीक ही होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक संख्या हैं जिनके आपको वर्ग याद करने हैं और यहाँ तक तो ये वर्ग याद ही रखने हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये सभी क्या हैं, ये संख्याओं के वर्ग हैं। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये जो वर्ग वाली जो संख्याएं जो प्राप्त हो रही है ना, ये सभी यहाँ तक जितनी भी हैं, जितने भी वर्ग प्राप्त होंगे, ये कैसी संख्या है दोस्तों, ये है पूर्ण वर्ग संख्या। कैसी संख्या है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और हम कल बात करते हैं इसी टॉपिक को लेके साथ में। ठीक है, तो इसके कुछ सवाल भी करेंगे कल और इसके बारे में और भी पढ़ेंगे थोड़ा। आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों ये यहाँ तक तो याद ही होनी चाहिए। अब जैसे बात करें हम 31 का भी लिख सकते हैं, 31 का 961, 32 का 1054,
24 सॉरी, ठीक है। लिखने को तो बहुत हैं। अब आप जब वर्ग निकालना ही जान गए तो इनको तो निकालना तो बहुत ही आसान है। तो अब हम बात करते हैं कल। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।